आप सभी का एग्जाम देने के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में, तो आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती कल एक नोटिस जारी हुई थी, जो एक संशोधन हुआ था। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूँ कि आप सभी भाई बहन, चाहे बिहार राज्य के हो या अन्य राज्य के भाई बहन हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कितने दावेदार प्राथमिक सीट पर है, एक सीट पर। तो चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं और समझते हैं जो संशोधन वाले हैं, जिनके फॉर्म में गलती है वो भी समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे, पहलू जो भी होगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे आप एग्ज़ाम देना है या कैसे क्या चीज़ है, पूरा सीन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर देखें तो वहाँ का जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, अब तक जो रजिस्ट्रेशनों की संख्या है वो 8,18,000 के करीब है। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, ठीक है, जब मैंने आपको जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था, संशोधन हुआ था, डेट बढ़ने का बता दिया। तो आपको पता ही है कि ये लास्ट डेट इसकी थी 15, लास्ट जो डेट थी 15 से बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया गया, 19 जुलाई तक, ठीक है, 19 जुलाई। लेकिन अब जो 22 जुलाई तक है, 20 से 22 जुलाई तक जो है, तो आपको विलंब शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? विलंब शुल्क। विलंब शुल्क के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर 22 जुलाई तक फॉर्म भरने का अगर मौका दे दिया गया है विलंब शुल्क तक, तो आप जान सकते हैं कि जो 18 लाख रजिस्ट्रेशन है, इसकी संख्या 10 लाख से ऊपर भी जा सकती है। 10 लाख से ऊपर भी जा सकती है इसकी संख्या, जो 18 लाख रजिस्ट्रेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो भी फॉर्म कस के डाल रहे हैं। अगर ये बिहार राज्य के होते तो अगर खाली इसमें बिहार राज्य के बच्चे होते तो खाली ये 4 से 5 लाख से ज़्यादा ना पड़ता, 4 से 5 लाख तक ही फॉर्म पड़ता अगर सिर्फ बिहार राज्य के होते तो। लेकिन आप जानते हैं कि अन्य राज्य को जैसे प्राथमिक में अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि और 9-10 में तो अलाउ नहीं हो सकते, क्योंकि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में एस्टेट मांग लिया गया है, जो कि बिहार राज्य को होना चाहिए। भले ही वो छूट दे दी गई है, क्या कहें, वो छूट कही गई है अन्य राज्यों को डोमिसाइल नीति पे, लेकिन इस पे एस्टेट होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास एस्टेट होगा वही इसको फॉर्म भर पाएंगे। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं, जो 11 से 12 वाला 11 से 12 का जो है, उसपे 57,602 पद थे। सबसे कम इसी पे पद ऑनलाइन आवेदन हुए, मतलब पद से भी कम ऑनलाइन आवेदन है। 36,000 मात्र रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहीं कहीं अगर स्टेट हट जाता तो अन्य राज्य वाले भी डालते इसके, और बिहार राज्य के भी डालते, क्योंकि बिहार राज्य में भी स्टेट काफ़ी दिन बाद हुआ, कई लोग ने नहीं डाले थे। तो बताइए, इसमें जितने लोगों ने 36,000 में फॉर्म डाला, उनका तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 57,000 सीटें, 36,000 मात्र फॉर्म ही पड़े इनकी, तो बल्ले बल्ले जो भी डाला उसका सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन जो आपको देखने को मिलेगा, वो किस में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपका जो कंपटीशन है वो आपको देखने मिलेगा 1 से 5 तक में। 1 से 5 तक में आप देखते हैं कि देख रहे हैं लगभग 80,000 पद हैं। 79,000 69,000 79,943, ठीक, 79,943, लगभग 80,000 पद है। लगभग अगर माने 80,000 पद है, तो अभी तक देखिए तो 6.59 लाख, मतलब अगर ये देखिए डाटा शनिवार का है, शनिवार तक का डाटा है। तो शनिवार तक में आज तो संडे है, ठीक है, शनिवार तक में 6,59,000 लोगों ने कहें तो फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया है। अभी इसी प्राथमिक में ही संख्या और बढ़ेगी, और ये अगर देखें तो ये 8 लाख तक का ही मेरे ख्याल से प्राथमिक ही पहुंच जाएगा। 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म प्राथमिक लेवल में हो जाएंगे। अगर 8 लाख फॉर्म प्राथमिक लेवल में है, अगर 8 लाख फॉर्म प्राथमिक लेवल में है, तो समझ जाइए 80,000 सीटें हैं। लेकिन जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन कहाँ पे, किस जगह आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होंगे 1 से 5 9 से 10 में सिर्फ 60,000 आवेदन हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए 11 से 12 की चांदी, 9 से 10 में थोड़ा सा कंपटीशन है, क्योंकि 60,000 हुए हैं। इसमें मात्र 36,000 57,000 सीटों पर 36,000 आवेदन। लेकिन अगर प्राथमिक की बात करें
तो 7 लाख के करीब आवेदन हो चुके हैं और भी होंगे, 8 लाख के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि समय बढ़ा दिया गया है, 22 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ कर दिया गया है। ठीक है, अगर एक चीज और देखें, चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और अगर बात करें कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको भी बिहार में कम से कम 1 से 2 दिन रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 पालियों के पेपर है। पहला जो भाग होगा वो पहले दिन होगा, दूसरा दूसरे दिन होगा, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन का स्टे होना पड़ेगा ही। और आप लोग जाएंगे तो 1 दिन पहले ही जाएंगे, क्योंकि परीक्षा एग्जाम छूटने की डर से काफ़ी भीड़ भी हो सकती है, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन आप सभी लोग जिस डेट को है, आपको डेट पता है वैसे ही, लेकिन सेंटर पता चल जाए कहाँ पे जाता है, तो रिजर्वेशन वगैरह भी पहले से करा लीजिएगा। ठीक है, देखिए 6 लाख से अगर कम है तो एक पाली में परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लीजिए आवेदन 8 लाख के करीब है। अब ये जो पेपर होगा, अब ये शिफ्ट वाइज होगा, किसमें होगा, शिफ्ट वाइज होगा। अब एक पाली में पेपर नहीं होगा, अगर शिफ्ट वाइज पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी तय है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होना तय है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर एक कई शिफ्ट में होगा। तो इसमें देखिए साफ उसमें प्रावधान है, 6 लाख से कम होने पर एक पाली में परीक्षा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 लाख है, और ये संख्या आपको 10 से 12 लाख के भी करीब देखने को मिल सकती है। 10 लाख तो कह ही सकते हैं। ठीक है, 10 लाख से ऊपर देखने को मिल सकती है। तो अगर देखें तो 6 लाख से तो ज़्यादा ही है। ये कई शिफ्ट में अब ये एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैंने कहा है कि जैसा कि जो भी हो आप पहले से पहले अपना रिजर्वेशन करा लीजिएगा, जैसे आपको पता चलता है, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बाहरी राज्य के हैं, जो बिहार राज्य के, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहरी राज्य के हैं, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, बहुत जगह से लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है। ठीक है, सभी पेपर देने आएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं जो असली बात करूंगा वो अन्य राज्य वालों के लिए करूंगा। कौन सा अन्य राज्य, अदर स्टेट, अन्य राज्य अदर स्टेट। कंपटीशन कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। कंपटीशन सही का कंपटीशन आपका कहाँ है, तो देखिए 13,000 समथिंग, अगर मान ले 14,000 सीटें हैं। ठीक है, 14,000 सीटें हैं, 13,000 कुछ है, 13,300 ऐसे कुछ सीटें हैं, 343 ऐसे कुछ सीटें हैं। तो उसको हम 14,000 चलो सीट मान लेते हैं। 14,000 वो किसकी सीटें हैं, यूआर की, अनरिजर्व्ड की। अनरिजर्व्ड की कितनी सीटें हैं, 14,000 अनरिजर्व्ड की अगर सीटें मान लें। ठीक है, 13,000 कुछ सीटें हैं, 14,000 मान लेते हैं अनरिजर्व्ड की। सबसे ज्यादा कंपटीशन अनरिजर्व्ड में किसकी, मेल की। अनरिजर्व्ड में किसकी, मेल की, पुरुष की। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको यही 13,000 14,000 सीटों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कंपटीशन ही 13,000 सीटों में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड की सीटों पर कौन आएंगे, अन्य राज्य वाले। अन्य राज्य के कौन आएंगे, यूआर, ये कौन है, बिहार के। पहले यूआर बिहार के लिख लें, फिर यूआर अन्य राज्य के, अन्य राज्य के। ठीक है, अन्य राज्य के। फिर उसके बाद अन्य राज्य के ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, स्वतंत्रता सेनानी, और भी देखिए बहुत से कैटेगरी हैं। ठीक है, ये सभी फाइट करेंगे बिहार राज्य के, और ये सभी फाइट करेंगे इस 13,000 सीट पर फाइट करेंगे ये सभी। तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन ये 13,000 सीट पर है। आप ये मत समझिएगा 80,000 सीट पर आपका कंपटीशन है, ना, सिर्फ आपका 13,000 सीट पर कंपटीशन है। क्योंकि 80,000 देखिए सीटें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 80,000 सीटें हैं। लगभग 40,000 सीटें जो हो गई महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। 40,000 सीटें महिलाओं बची 40, तो 40 बची 40, तो 40 में वो बिहार राज्य के ओबीसी, एसटी, एससी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख लीजिए, ईडब्ल्यूएस अन्य राज्य के, ईडब्ल्यूएस बिहार राज्य के, और तमाम जो कैटेगरियां आती हैं आरक्षण वाली, पीएच, स्वतंत्रता सेनानी, ये बिहार राज्य 40,000 में चली जाएंगी। ठीक है,
जो बची 40 में बची ये तो महिलाओं के लिए 40 हो जाएंगी, जो बची 40 है इसमें ये कैटेगरी चली जाएगी। लेकिन जो अन्य राज्य के भाई बहन है, अन्य राज्य की जो भी युवा अन्य जनरल कैंडिडेट हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी, पीएस, ईडब्ल्यूएस, ये सभी यही 13,000 ये पुरुष 13,000 मेल में फाइट करेंगे, क्योंकि जो महिला होंगी उसमें महिलाएं अन्य राज्य की फाइट करेंगी, तो महिलाओं के लिए तो थोड़ा सा बढ़िया है। लेकिन ये जो सभी हैं ये पुरुष सीट पर फाइट करेंगे 13,000, तो 13,000 समझिए, 13,000 में अगर देखें तो बाहरी जो लोग होंगे तो 5 लाख तो होंगे ही करीब, 5 लाख लोग 13,000 सीटों पर फाइट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, अगर 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं तो 5 लाख बिहार और 5 लाख बाहरी अन्य राज्यों के, तो अगर देखिए तो 13,000 सीटों पर 5,000 लोग 5 लाख लोग कंपटीशन है, और बाकी जो बची सीटें हैं उनमें बिहार राज्य के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। अगर ओवरऑल अगर 80,000 सीटों पे देखते हैं तो एक सीट पर, अगर 8 लाख ये देखते हैं तो एक सीट पर अगर जो अभी तक देखें एक सीट पर 15 बच्चे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देख लें 13,000 सीट पर 5 लाख, तो निकाल लें कितना टफ कंपटीशन है इन 13,000 सीटों पर। तो मतलब पढ़ाई भी आपकी 1 नंबर की होनी चाहिए अगर आपको इस पर सिलेक्शन लेना है। तो मेरा आप सभी भाई लोग समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है ये सभी जो मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, या बिहार राज्य से जुड़ी कोई भी खबर, सीटेट से कोई खबर हो, या शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी खबर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे अन्य राज्य की हो, आप सभी भाई बहनों से आशा है कि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपसे इससे जुड़ी सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।